दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। क्या इस देश में अब एक नए तरीके की राजनीति मंदिर और मस्जिद को लेकर के शुरू हो चुकी है? क्या अब देश में जितनी भी मस्जिद हैं उनके नीचे मंदिरों को ढूंढा जाने का एक नए तरीके का सिलसिला शुरू हो गया है? क्या ये हिंदू मुस्लिम राजनीति का एक नया पैटर्न हो गया है? दोस्तों ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं शुरुआत में वीडियो के, क्योंकि संभल के बाद एक ऐसी ही घटना, एक ऐसा ही सेम हूबहू मामला राजस्थान से सामने आया है। राजस्थान के अजमेर की जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, अब दावा उस पर कर दिया है हिंदू पक्ष के लोगों ने। हिंदू पक्ष के लोगों ने दावा किया है कि ये जो जगह है, ये जो दरगाह है, यहां पर शिव मंदिर था, संकट मोचन शिव मंदिर था, और इसको मोहम्मद गौरी ने 12वीं 13वीं ईस्वी में जो है इस मंदिर को ढहाया और यहां पर जो है उसने दरगाह बनाई और यहां पर नए सिरे से मस्जिद या दरगाह यहां पर स्थापित कर दी। इस दावे के साथ अजमेर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के द्वारा, विष्णु गुप्ता नाम है इस व्यक्ति का, जिसका अपना संगठन है हिंदू सेना, तो हिंदू सेना के संगठन के कर्ता धर्ता विष्णु गुप्ता ने यह याचिका लगाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका जो है मंजूर कर ली, सुनवाई की पिछली 27 नवंबर को। और अब इसमें कोर्ट ने जो है 3 प्रमुख पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। एक दरगाह कमेटी को नोटिस जारी किया है, दूसरा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI को जारी किया, और तीसरा अल्पसंख्यक मंत्रालय को यह नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। साथियों, अब इस पूरे मामले की सुनवाई जो है, जो कानूनी मसला है वो तो है ही, लेकिन इस पर अब बहुत जबरदस्त तरीके से प्रतिकार शुरू हो गया है, बयान शुरू हो गए हैं, वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। आरोप लगने लगे हैं कि क्या संभल की तरह अजमेर को भी अब हिंसा की आग में झोंकने की तैयारी है? तमाम सारे बड़े नेता, बड़े पॉलिटिशियंस भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ना सिर्फ पॉलिटिशियन बल्कि कई बड़े और वरिष्ठ पत्रकार भी इस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को भी दोषी बता रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है ये मैंने आपको बताया, और अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि इस पूरे मसले को लेकर के भीम आर्मी के प्रमुख, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आड़े हाथों लिया है, कैसे समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से संभल को याद दिलाते हुए अजमेर शरीफ मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया, और बताऊंगा कि इस पूरे मामले में पत्रकारों का क्या कहना है और असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। साथियों, लेकिन सबसे पहले इस पूरे मामले में ये जो कमेटी, ये जो दरगाह कमेटी है, इसके जो प्रमुख हैं उनका क्या कुछ कहना है। जो प्रमुख उत्तराधिकारी हैं अजमेर शरीफ दरगाह के, सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, इनका क्या कुछ कहना है? लेकिन हमारा कहना यह कि जो हो रहा है इस पे रोक लगनी चाहिए, भारत सरकार को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको और मजबूत किए जाने की जरूरत है कि इस तरीके के वाद, उसमें प्रोविजन है ऑलरेडी कि वाद एंटरटेन नहीं किया जाए, लेकिन ये जो आए दिन सर्वे की एप्लीकेशन लगाई जाती है, ऐसा करा जाता है, इस पे रोक लगनी चाहिए। क्योंकि ये एक किताब, अभी 1910 की किताब को बेस बना रहे हैं, जबकि पूरी हिंदुस्तान के अंदर अजमेर की बारगाह की हिस्ट्री हर जगह मौजूद है। ये 850 साल की हिस्ट्री है गरीब नवाज की, आज की हिस्ट्री नहीं है। और आज तक किसी भी हिस्टोरिकल बुक में इस तरह की बातें देखने को, सुनने को, पढ़ने को नहीं मिली है। इससे बड़ी बड़ी किताबें, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 1916 की किताब है, उसमें कोई जिक्र नहीं है। 1829 कवंडस रिपोर्ट है, जो चीफ कमिश्नर थे अजमेर मेरवाड़ा के, उनकी रिपोर्ट, उसमें कहीं नहीं है। जो कर्नल जेम्स टॉट की किताब है, टॉट्स ऑफ राजस्थान, उसमें कहीं जिक्र नहीं है। गरीब की बारगाह का जिक्र है, इस प्रकार का कहीं जिक्र नहीं है। और इस बाबत जो हमारे जो 2 लिटिगेशन अजमेर दरगाह को लेकर चली, एक प्रीवी काउंसिल 1947 और 1961 में, उस जजमेंट में भी अजमेर दरगाह की पूरी हिस्ट्री लिखी है, कौन सी तामीर कब हुई, कौन सी बिल्डिंग कब बनी, ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। अब एक 1910 की किताब के बेस पे 850 साल की हिस्ट्री को चेंज नहीं किया जाता। बिल्कुल ये एक माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, और ये जो महाशय जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ चीप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं।
आज आप देख रहे हैं पूरे देश में बर्निंग इशू है, हर चैनल पे यही चल रहा है। तो उनकी जो काम था, उनकी जो मंशा थी पब्लिसिटी की, वो तो हो गई, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनकी इस चीज पब्लिसिटी पाने के चक्कर में उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जो गरीब नवाज के अनुयायी है, मानने वाले हैं हर मजहब के, उनकी आस्था को किस प्रकार से ठेस पहुंचाई है। ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नसीरुद्दीन चिश्ती जो अजमेर शरीफ दरगाह के प्रमुख उत्तराधिकारी हैं, उनका ये बयान है और उन्होंने कहा हम कानूनी पक्ष देख रहे हैं, अपने कानूनविदों से जानकारी ले रहे हैं, जो जरूरत होगी उस पर कदम उठाया जाएगा। अब इसी को लेकर के साथियों जो वरिष्ठ पत्रकार है आवेश तिवारी, उन्होंने सीधे तौर पर पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर के भी, उनके एक फैसले को लेकर के भी सवाल उठा दिए हैं। क्या कुछ आवेश तिवारी ने कहा है, ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है, देखिए जरा। आवेश तिवारी लिखते हैं कि अजमेर शरीफ दरगाह को मंदिर बताने वाली याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार कर लिया। ये भाजपा शासित प्रदेशों में निचली अदालतें जो खेल कर रही हैं, दरअसल इसके पीछे ये शख्स जिम्मेदार है। ये शख्स की बात वो कर रहे हैं जो इनके ट्वीट में नीचे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का फोटो है। पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 2022 में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी की थी कि पूजा स्थल अधिनियम 15 अगस्त 1947 के पहले बनी किसी संरचना के धार्मिक चरित्र का पता लगाने से नहीं रोकता है। दरअसल जब चंद्रचूड़ ये देश की सबसे बड़ी न्यायिक कुर्सी पर बैठकर बोल रहे थे, तो वो नहीं, उनके भीतर बैठा छोटा मोदी बोल रहा था। पहले संभल और अब अजमेर कोर्ट का यह आदेश संविधान और पूजा स्थल अधिनियम का खुला उल्लंघन है, जो 15 अगस्त 1947 से पहले बनी किसी संरचना की स्थिति को बदलने से रोकता है। अभी 5 जाने गई हैं, निचली अदालत द्वारा कानून के विरुद्ध ऐसा आदेश कैसे दिया जा सकता है। सीधे तौर पर अजमेर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर सवाल उठाए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ थे, उनके उस आदेश को भी उन्होंने बताया कि जिसमें उन्होंने मौखिक तौर पर कहा था, ये कोई लिखित नहीं था, और उन्होंने मौखिक तौर पर कहा था किसी संरचना के पता लगाने को ये जो अधिनियम है 15 अगस्त 1947 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो नहीं रोकता है। इसको को लेकर के साथियों, अजमेर शरीफ मामले को लेकर के सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने भी जोरदार हमला बोला है। क्या कुछ समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने बोला है, ये भी आपकी स्क्रीन पर है, एक बार देख लीजिए। समाजवादी पार्टी की आईटी सेल लिखती है कि भाजपा 2024 के चुनाव में जब से 400 पार का नारा देकर बेईमानी के बावजूद 240 पर ही अटक गई, तो भाजपा को एहसास हो गया कि देश की जनता अब भाजपा के खिलाफ खड़ी हो रही है। इसीलिए भाजपा अब देश में फिर से सांप्रदायिक माहौल को तेजी से बिगाड़ने में लगी है। और इसी क्रम में संभल विवाद के बाद अब अजमेर दरगाह विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। देश को दंगे में झोंककर राजनीति करने और सत्ता कब्जाए रखने की यह भाजपाई साजिश बेहद निंदनीय है और खतरनाक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले और इस प्रकार के बेबुनियादी मामले खारिज करके देश में न्याय का राज स्थापित करे, अन्यथा देश के न्याय प्रक्रिया से अगर देश की एक बड़ी जनसंख्या का भरोसा उठा तो देश के लिए बेहद खराब दिन होगा। देश के अंदर न्याय, शांति और व्यवस्था बनी रहना आवश्यक है, यह समाजवादी पार्टी की आईटी सेल का कहना है। इसके अलावा इस पूरे मामले पर चंद्रशेखर आजाद ने भी जोरदार तरीके से इसका प्रतिकार किया है। अजमेर शरीफ मामले का क्या कुछ लिखा है, यह आपकी स्क्रीन पर है, एक बार देख लीजिए। चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं कि अजमेर दरगाह के बहाने जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाकर देश को नफरत की आग में झोंकने का नया षड्यंत्र तैयार हो चुका है। जबकि 1991 का पूजा स्थल का कानून साफ कहता है कि 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आए किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदला जा सकता। न कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई होगी। लेकिन शर्मनाक बात है कि हिंदुत्व का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान की धज्जियां उन लोगों की सरपरस्ती में उड़ाई जा रही हैं जो कुछ दिन पहले संविधान को माथे पर लगाकर उसको पूजने का दिखावा कर रहे थे। आखिर ये नफरती ताकतें देश के माहौल में जहर घोलने से बाज क्यों नहीं आ रही? जबकि सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं बल्कि हिंदू, सिख समाज भी सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज जी की दरगाह पर आस्था रखते हैं। आजाद समाज पार्टी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध करती है कि इस तरह के मामलों में दखल
दखल देकर न सिर्फ 1991 के पूजा स्थल कानून की हिफाजत करें बल्कि उसे अमल में भी लाने का आदेश भी पारित करें ताकि संभल जैसी देश को शर्मसार करने वाली घटनाओं से बचा जा सके। आजाद समाज पार्टी का हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। कोर्ट, सड़क, संसद, जहां भी जरूरी होगा लड़ेंगे। बस इतना ध्यान रखें कि सूझबूझ और संयम से काम लेना है ताकि इनके मंसूबे कामयाब न होने पाए। यकीन मानिए, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। इसी को लेकर के AIMIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कर्ता धर्ता सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी हमला बोला है। क्या कुछ कहा है ओवैसी ने, ये भी देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। असदुद्दीन ओवैसी लिखते हैं कि सुल्तान हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत के मुसलमानों के सबसे अहम औलिया इकराम में से एक हैं। उनके आस्थान पर सदियों से जो लोग जा रहे हैं वो जाते रहेंगे इंशाअल्लाह। कई राजा महाराजा शहंशाह आए और चले गए, लेकिन ख्वाजा अजमेरी का आस्थान आज भी आबाद है। 1991 का इबादत गाहों का कानून साफ कहता है कि किसी भी इबादत गाह की मजहबी पहचान को तब्दील नहीं किया जा सकता, न अदालत में इन मामलों की सुनवाई होगी। यह अदालतों का कानूनी फर्ज है कि वो 1991 एक्ट को अमल में लाएं। और बहुत ही अफसोसनाक बात है कि हिंदुत्व तंजीमों का एजेंडा पूरा करने के लिए कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और नरेंद्र मोदी चुपचाप देख रहे हैं। इस मामले पर सियासत तेज है। आज संभल एक तरफ सुलग रहा है, दूसरी तरफ अजमेर को सुलगाने की साजिश हो रही है। ऐसे आरोप तमाम सारे सियासतदान लगा रहे हैं। देखना होगा इस मामले पर अब क्या सुप्रीम कोर्ट क्या संज्ञान लेता है या नहीं लेता, इस पूरे मामले में क्या कुछ होगा। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।